आज मैं आपको कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम के बारे में बताने वाला हूँ। कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम किस तरीके से काम करता है और इसके थ्रू हम अपने किसी भी शेप को, किसी भी डिज़ाइन को या किसी फ़ॉन्ट स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं और कितना आसानी से अपने वर्क फ्लो को फास्ट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज की जानकारी है। लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहना ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाए, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और ये कितना आसान है वो भी हम देख लेते हैं। आज हम इसके शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर लोग इसके शॉर्टकट के बारे में बात नहीं करते, किस तरीके से इसका शॉर्टकट काम करता है उसके बारे में बात नहीं करते, तो उसको भी आज हम कवर करने वाले हैं, किस तरीके से इसका शॉर्टकट बनता है, किस तरीके से काम करता है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, एक रेक्टेंगल बॉक्स बना लिया है। उस बॉक्स में मैंने ग्रेडियंट फिल कर दिया है और अगर आपको ये ग्रेडियंट किस तरह से मैंने फिल किया है एक बॉक्स के अंदर वो सीखना है तो मैं आपको एक शॉर्ट टाइम में एक बना के दिखा देता हूँ किस तरह से। एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया, रेक्टेंगल ड्रॉ करके इंटरेक्टिव फिल जिसका शॉर्टकट जी है उसको प्रेस करके मैंने इस तरह से फिल किया और इसमें अलग अलग कलर्स, मल्टी कलर्स हमने फिल कर लिए। तो ये एक तरीका है दोस्तों जिसके थ्रू हम अपने किसी भी बॉक्स में, किसी पैटर्न में, किसी शेप, किसी भी बॉक्स में हम अपना कोई भी ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने अपना ये जो बॉक्स है वो डिज़ाइन किया है और इसके बाद आप देखेंगे, अब आपने मान लीजिए कोई शेप बनाया, आपने कोई ये शेप बनाया, इस तरीके से रेक्टेंगल शेप बनाया या आपने कोई सर्कल बनाया। अब आप चाहते हैं कि मेरे इस सर्कल में इसी तरीके का सेम कलर पैटर्न या आउटलाइन फिल हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इसको दोबारा से आप इंटरेक्टिव टूल लेकर के बनाने बैठेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाने वाला है और वो सेम कॉपी भी नहीं हो पाएगा स्टाइल। तो उसके लिए दो चीज़ें हैं दोस्तों, एक है शॉर्टकट के थ्रू और दूसरा है कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम वाला जो ऑप्शन है उसके थ्रू। अब ये ऑप्शन हमको मिलता कहाँ है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये ऑप्शन मिलेगा आपको, एडिट में जाएंगे, जो आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा मेन्यू बार में, एडिट। इसके अंदर देखिए आपको यहाँ मिलेगा देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा कॉपी प्रॉपर्टीज़ फॉर्म। कॉपी प्रॉपर्टीज़ फॉर्म जो है देखिए ये अभी एक्टिवेट नहीं है, मतलब बाकी सारे ऑप्शन एक्टिवेट हैं, कुछ कुछ जो हैं वो फेड हैं। तो ये एक्टिव कब होता है, ये एक्टिव तब होता है दोस्तों जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमें इसको अप्लाई करना है, जिसमें हमें प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी होती हैं तो उसको हमें सेलेक्ट करना होता है, तब ये एक्टिव होता है। चलिए मैं क्या करता हूँ, मुझे अपने सर्किल के अंदर जो मैंने एलिप्स बनाया है इसके अंदर अपने कलर, जो ग्रेडियंट कलर इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करवानी है। तो मुझे क्या करना होगा, अपने सर्किल को सेलेक्ट करना होगा, एडिट में जाना होगा और यहाँ पर कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म एक्टिवेट हो चुका है। एक्टिव होने के बाद देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें ये 4-5 ऑप्शन पूछता है, फिल, आउटलाइन कलर, आउटलाइन पेन। तो मुझे क्या करना है, अपना ग्रेडियंट कलर फिल करना है, तो फिल पर मैं चेक करूँगा, ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद देखिए एक तरीके का एरो आएगा जो इंडिकेट करता है कि आपको किस प्रॉपर्टीज़ को उसमें अप्लाई करना है। तो मुझे ये कलर प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई करनी है, कलर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करूँगा, अपने इस एरो के मार्क को अपने कलर के ऊपर ले जा करके क्लिक करूँगा। जस्ट सिंपली क्लिक किया और देखिए हमारा सर्किल एलिप्स जो हमारा एलिप्स था उसके अंदर वो पैटर्न अप्लाई हो गया। तो कितना आसान था दोस्तों ये करना। इसके बाद मैं आपको शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ दोस्तों। शॉर्टकट देखने के बाद में आपको अपना काम काफ़ी आसान लगने लगेगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं अभी पहले कि किस तरीके से हम इसकी आउटलाइन प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई कर सकते हैं। आउटलाइन प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा। सिंपली मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एडिट में गए, कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम। अब ये बोलता है आउटलाइन कलर। आउटलाइन कलर हमारा क्या है, सियान कलर है, सियान कलर हमें अप्लाई करना है। तो सिंपली आपने क्लिक किया, देखिए हमारा सियान प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है। अब अप्लाई होने के बाद में आप उसकी विड्थ को बढ़ा लीजिए तो वो उस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। देखिए मैं इसी पैटर्न को अपने रेक्टेंगल पे भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये मैंने अपना रेक्टेंगल एक सेलेक्ट किया, उसके बाद में एडिट में गए, एडिट में मैंने कॉपी प्रॉपर्टीज़ फॉर्म किया, आउटलाइन कलर, फिल, ये दोनों मैंने अप्लाई किए। ये देखिए इस तरीके से अप्लाई हो गया। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों जो मेरी आउटलाइन है उसकी जो विड्थ है, उसकी जो मोटाई है वो भी मेरे डिज़ाइन के अंदर कॉपी हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा दोस्तों, अपने डिज़ाइन को सेलेक्ट करके रखना है। डिज़ाइन को सेलेक्ट करके एडिट में जा करके एडिट प्रॉपर्टी फॉर्म, इसमें आता है आउटलाइन पेन।
आउटलाइन पेन पर भी आपको क्लिक करना होगा। ओके किया, ये देखिए उसकी आउटलाइन की जो विड्थ थी, आउटलाइन की जो मोटाई थी, वो भी कॉपी होकर के आ गई है। तो तीनों चीज़ें आपको मैंने सिखा दी हैं, किस तरीके से कलर पैटर्न कॉपी करना होता है, किस तरीके से आउटलाइन कॉपी करते हैं, और किस तरह से आउटलाइन की विड्थ जो है उसको कॉपी करना होता है। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है दोस्तों फॉन्ट स्टाइल, जो है जो हमारा टेक्स्ट स्टाइल है वो किस तरह से कॉपी होता है। देखिए मेरा सिंपल टेक्स्ट है, इस सिंपल टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आर्टिस्टिक टेक्स्ट के रूप में, आर्टिस्टिक टेक्स्ट के स्टाइल में ये चेंज हो जाए। तो मुझे क्या करना होगा, जिस पर अप्लाई करना है उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, हमें दोबारा से एडिट में जाएंगे, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, और अभी आता है इसमें, इन सबको अनचेक करेंगे और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, क्योंकि टेक्स्ट है तो हमें टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे जाना होगा। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, ओके करके हमने इस पे अप्लाई कर। देखिए मेरा जो मीडिया स्किल्स लैब करके चैनल है, जिसका ये मैंने आपको एग्जांपल बताया, वो किस तरीके से कॉपी हो गया है। तो दोस्तों यही तरीका था। अब हम बात करते हैं इसके शॉर्टकट के बारे में। इसका शॉर्टकट जो मैं आपको बताने वाला था वो किस तरीके से काम होता है, उसके लिए मैं आपको एक बार अपनी फाइल को अंडू कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों ये मैंने अंडू कर लिया है, और अंडू करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये इसका शॉर्टकट बनता है। देखिए कॉपी प्रॉपर्टीज फॉर्म के अंदर एम जो लेटर है, इसके नीचे एक अंडरलाइन है। अंडरलाइन का मतलब मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में समझाया था कि वो किस तरीके से काम करता है। हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड के अंदर ऑल्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट प्रेस करते ही हमारा जो मेन्यू ऑप्शन है, मेन्यू बार है, वो एक्टिव हो जाता है। उसमें देखिए ई पर प्रेस करना, ई के नीचे अंडरलाइन है, ई के नीचे अंडरलाइन है, वो हमने किया। अभी देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है, सेलेक्ट नहीं है, इसलिए शॉर्टकट भी काम नहीं करेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हमें जिस ऑब्जेक्ट पर, जिस शेप के ऊपर अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्रेस करेंगे, ई प्रेस करेंगे, देन उसके बाद कॉपी प्रॉपर्टीज फॉर्म में देखिए एम के नीचे अंडरलाइन है, तो हमें एम प्रेस करना होगा। ये इसका शॉर्टकट है दोस्तों। एम प्रेस करते ही देखिए हमारा वो प्रॉपर्टी बार ओपन हो गया। इसमें हमने फिल, आउटलाइन कलर और आउटलाइन पेन तीनों को चेक किया। चेक करने के बाद ओके किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। देखिए सेम स्टाइल हमारा कॉपी हो गया। ठीक वही तरीका अब हमें इसमें अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम सिंपली ऑल्ट ई एम प्रेस करेंगे और अपने टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करके बाकी को अनचेक कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और यहाँ पर आकर के इसको क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इसका शॉर्टकट भी काम करता है, और हम अपने किसी भी शेप को, किसी भी डिज़ाइन को सेकंड्स के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट और फास्ट काम करने का तरीका हुआ, जिसमें हम अपनी प्रॉपर्टीज़, पैटर्न, स्टाइल, फॉन्ट्स वगैरह को कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और इस तरह की चीज़ों के बारे में आपको पता था या आज आपको पहली बार पता चला है। बिगनर्स हैं तो आपको पता आज ही चला होगा, आज ही आपने देखा होगा, सीखा होगा किस तरीके से। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं और इस पैटर्न के बारे, इस तरीके के बारे में आपको आज पहली बार पता चला है, तो आप मुझे कमेंट में एक लाइक दे करके, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाले इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस जो कि काफ़ी काम के होते हैं, हमारी जो डिज़ाइनिंग में काफ़ी व्यूज़ आने वाले होते हैं, पर हम उनको भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता, या किस तरीके से अप्लाई करना होता है वो पता नहीं होता। तो वो सब चीज़ें हमारी तरोताज़ा रहती हैं। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोज़ आपके सामने आते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक किसी नए ट्रिक के साथ में। धन्यवाद।